महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है और ये हमारे आपकी उन्नति के लिए लिखा है कि हम आप अपने जीवन की उन्नति कैसे करें। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह ग्रंथ 14 समोल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत के 2 समोल्लास और पश्चात स्वसिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। तो लिखा है कि प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, भगवान के कितने नाम हो सकते हैं यदि पहला पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरा बोले संतानों की शिक्षा। द्वितीय समोल्लास में हमारे अपने बच्चे हैं ना, कौन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। तो हमारे बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे अजीत जी, हमारे अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे, यदि दूसरा समोल्लास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, ब्रह्मचर्य रखने से कैसे दिमाग की उन्नति होती है, ये सब बातें इसमें बताया हुआ है। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। अब देखिए, ससुर जी बात नहीं मानते हैं, सास बात नहीं मानती है, बहू बात नहीं मानती है, पत्नी बात नहीं मानती है, पति बात नहीं मानते हैं। क्यों? उन्हें ज्ञान का अभाव है। वो ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ये अपने परिवार के सभी सदस्यों के ज्ञान की वृद्धि के लिए चतुर्थ समोल्लास है, विवाह और गृहस्थाश्रम है ना, अपने गृहस्थ की उन्नति के लिए हमें ये पढ़ना चाहिए। पंचम समोल्लास वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए, मैं रात आया तो बड़े ही श्रद्धा से, नाम भूल जाते हैं आप, मनीता जी एक बर्तन में पानी है, हाँ, और मेरा पैर धोना चाह रहे थे। हाँ, ये है तो श्रद्धा थी है ना, लेकिन मनीता जी आप महिला है और किसी भी महिला को ध्यान नहीं है, बाद में हमको समझ में आया कि क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी महिला को पति के अलावा किसी के शरीर में भिड़ना नहीं। समझ में आया? हम भूल गए थे, बाद में हमको याद आया। हाँ, 1 घंटा बाद आता है। हाँ, तो मैं यही समझाते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है ना, हम लोग ऐसे बाबा जी नहीं है कि जिससे तिससे पैर धुला ले, है ना, ये उचित। हम प्रतिदिन अनिरुद्धाचार्य जी का सत्संग सुनते हैं, उसमें सब बताते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बाबा जी कैसे होने चाहिए। अब ये जब पढ़ेंगे ना तो मेरे गुरु में क्या गुण होना चाहिए ये पता चलेगा, है ना। वो गुण है तब तो वो गुरु जी है। गुरु बनाना भी जांच परख करके, बिल्कुल बिल्कुल, बिना समझदारी के कभी नहीं। तो थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। तो ये पंचम समोल्लास में है कि बाबा जी कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, आचार्य कैसे होने चाहिए, ये 5वां में। फिर छठे समोल्लास में है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, राजधर्म। जैसे अभी हम लोग जाते हैं ना, BDO CO SDO, तो उसको बताते हैं कि आप कैसे होने चाहिए, आप देश के कर्णधार हैं, तो आप जब ठीक रहेंगे तभी तो देश ठीक रहेगा। तो ये छठे समोल्लास में लिखा है। सप्तम समोल्लास में वेद में क्या लिखा है ये पता चलेगा, और ईश्वर क्या है, कैसा है, वेद और ईश्वर क्या है ये पता चलेगा। तो ये हमें ठीक से पढ़ना चाहिए। अष्टम समोल्लास में है कि संसार कैसे बनी, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे चल रहा है और कैसे प्रलय हो जाएगा, है। नवम समोल्लास में है विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसके बारे में बताया। मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है ना, तो ये क्या है ये पता चलेगा। 10वें समोल्लास में है कि आचार माने क्या करना चाहिए, अनाचार क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष क्या खाना चाहिए अजीत जी, और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए इनको बार बार सुनाइए, है ना, तो समझ में आएगा। झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा, हाँ, कभी नहीं करना चाहिए। ये बार बार दादाजी को, पिताजी को भी समझाइए। माने न माने, अब हमारा काम है ना, जैसे आप माने या न माने, मैं कह रहा हूँ ना, अपना कर्तव्य करना, पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या अच्छा कोई ठिकाना, अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए। तो ये 10वें समोल्लास में आचार अनाचार भक्ष या भक्ष। एकादश समोल्लास में भारतवर्ष में जितने मत मतांतर पथ हैं सभी एक दूसरे को कहते हैं कि मैं ठीक तुम गलत। इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या ठीक और क्या गलत। 11 वर्ष
12वें समोल्लास में है कि चारवाक कौन था, बौद्ध कौन था, जैन कौन था, नास्तिक मत क्या है ना। भगवान को नहीं मानता है लोग, है ना। क्यों नहीं मानता, क्यों मानना चाहिए। 12वां समोल्लास ऊपर। 14 समोल्लास में ईसाई, अभी सारे लोगों को ईसाई लोग बना रहे हैं, ईसाई लोग। तो ईसाई मत क्या है, महाराष्ट्र में बहुत फैला है। सारे जगह, अपने भी यहाँ, अभी मैं कैमूर में गया था, पूरा इलाका ईसाई बन रहा है, जहाँ तहाँ चर्च है। यहाँ भी आपके बक्सर में भी मैंने कल देखा। 13 समोल्लास में ईसाई का मत, और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत। कब से देखिए, अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी मुसलमान से शादी कर ली, है ना। अब अभी 2-4 दिन हिंदू धर्म के छोड़ के, सनातन धर्म के छोड़ के जाके मुसलमान बन रहे हैं। अब बताइए, तो ये सब बातें हैं, तो जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं तो करेंगे इससे कैसे? दूर नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार की सुंदर सुंदर बातें इसमें है। आपसे निवेदन है कि किताब में आपको देके जाऊंगा और इसको आप प्रत्येक दिन पढ़ेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि जिसकी माँ अच्छी होती है, जिसके पिता अच्छे होते हैं, उसके संतान भी अच्छे होते हैं। कहते हैं कि 3 उत्तम शिक्षक, अर्थात एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य हुए, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है ना। फिर आगे कहा कि वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता क्या है, धार्मिक भी हैं और विद्वान भी। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसीलिए प्रशस्ता धार्मिक विदुषी माता मिलते यश स्वमातृमान। वह धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो, तब तक सुशीलता का उपदेश करे। गर्भ में ही बच्चों को सिखाया जाता है। अब थोड़ा सा हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चे जब गर्भ में हो तो गलत चीज़ नहीं खाना चाहिए। बच्चे गर्भ में आने वाले हो तो गलत चीज़ नहीं खाना चाहिए। बच्चे का जन्म हो जाए तो गलत चीज़ नहीं खाना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें जब खाएंगे तभी तो बच्चा अच्छा है। तो इसीलिए माता को बहुत सावधानी कहा। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधी युक्त घृतादि का होम, और स्त्री के भी स्नान भोजन यथा योग्य प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो धाई को न रख सके तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि, जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करनेहारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के साथ समान जल मिला के बालक को पिलावे। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध है और जहाँ धाई गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके, वहाँ जैसा उचित समझे वैसा करें। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, इससे स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के क्षेत्र पर उस औषधि का लेप करें जिससे दूध स्खलित न हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनर्युक्ति हो जाती है, जब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हो। तो कहने का ये मतलब है कि स्त्री और पुरुष यदि ध्यान पूर्वक अपने संतान का पालन करेंगे, गर्भ से लेके और संसार में आने पर भी, तो हमारा संतान श्रेष्ठ बनेगा, अच्छा बनेगा। गृहस्थ इसीलिए होता है, गृहस्थ का मूल उद्देश्य यही है कि संतान को सुसंतान बनाया जाए। तो इस प्रकार से ये पुस्तक मैं लेके जाऊंगा और आशा करूंगा कि आप लोग प्रतिदिन इसका स्वाद एक पन्ना पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, इससे आपका जीवन अच्छा बनेगा। और ये हवन वायु शुद्धि के लिए होता है। थोड़ा ही 16 आहुति दीजिए, ओम गायत्री मंत्र पढ़ के स्वाहा कीजिए, और इससे आपके घर का वायुमंडल शुद्ध हो, बीमारी से दूर रहेंगे। ये जो रोग हो रहा है ना आचार्य जी, जब बच्चा के माँ का अधिकार अधिक बच्चा के देख रेख करेंगे ना,
और पिताजी के। लेकिन आजकल उल्टा हो गइल बा हाँ। कि माँ बाप से अधिक दादा दादी देख रेख में रहता। नहीं, दादा दादा दादी खुद अपने स्वभाव अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं अच्छा, है, दादा दादी से भी ज्यादा अपने घर पे ना कई गो हम मतलब जैसे दुकान पे बैठी ना कई तरह के लोग आवेलन हमरा के यहाँ, और हमरो बूढ़े पुरानिया आदमी से कुल संपर्क बा, मित्रता बा, बैठी ना जानी ना। तो खुद जेकर अपने गुण ठीक नहीं है, बच्चा के अच्छा गुण कहाँ सिखाई। अधिकार माँ बाप के भी लोग छीन लेता। हाँ, हम तो नाती पोता हमार बा, हम ना लिखा है कि 5 वर्ष तक माँ, फिर 8 वर्ष तक पिता, और इसके पश्चात गुरुकुल में बच्चों का पालन होना।